हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरुआत करते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आप हर एक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले हमारे काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बारे में। आप जानते हो बच्चों कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक चलेंगे? इनफाइनाइट तक। इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब इन नेचुरल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखो। इस प्रॉपर्टी को मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। हमारे मैथ्स में 4 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं 4 टाइप के? या तो हम प्लस करते हैं, या माइनस, या मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड। तो ये 4 टाइप के ऑपरेशन लगाने पर यदि हमें नेचुरल नंबर ही मिल जाए, कोई भी 2 नंबर आप लोगे, दोनों को ऐड करने से, सब्ट्रैक्शन करने से, या मल्टीप्लाई करने से, या डिवाइड करने से आपको रिजल्ट में नेचुरल नंबर ही मिलता है, तो हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, ये वैसे बनाई है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेड टू बी फॉलोड। हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। कब बोलेंगे? यदि हमें नेचुरल नंबर रिजल्ट में मिले। कब? 4 टाइप के ऑपरेशन लगाने के बाद में। किन पर? नेचुरल नंबर्स पर, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी किसके बारे में है? नेचुरल नंबर्स के बारे में है। अब इसको एग्जांपल से थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या बोला गया है। पहला जो ऑपरेशन है वो है, मैंने एडिशन लिया है। कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स को मैं ऐड करूंगा। तो देखो, मैंने नेचुरल नंबर लिया 2 एक नेचुरल नंबर होता है, 3 भी एक नेचुरल नंबर होता है। आप इन दोनों नेचुरल नंबर्स को जब ऐड करोगे तो 2 + 3 5 बन जाएगा, और 5 भी एक क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो इसका मतलब 2 नेचुरल नंबर को ऐड करने से मेरे को रिजल्ट में नेचुरल नंबर ही मिला। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एडिशन में ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इसके दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हो। कोई भी 2 नेचुरल नंबर आप ले करके देखो, उनको ऐड करके देखो, आपको रिजल्ट में हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ये तीसरा एग्जांपल है। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। आप इनको ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट में एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नेचुरल नंबर रिजल्ट में ना आए। आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल ले करके उनको ऐड करके देखो, आपको रिजल्ट में हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, हमेशा, ऑलवेज। और यदि हमेशा आपको नेचुरल नंबर ही मिलता है, तब हम बोलेंगे कि एडिशन में नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय नेचुरल नंबर्स इन एडिशन। ओके, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। आप सब्ट्रैक्शन में कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले और उनका सब्ट्रैक्शन करके देखो। जैसे मैंने एक नेचुरल नंबर लिया 2 और एक नेचुरल नंबर ले लिया मैंने 3। अब मैं इसमें से इस नेचुरल नंबर को माइनस करूँगा, तो माइनस वाला नंबर ज़्यादा है, प्लस वाला नंबर कम है, तो रिजल्ट आएगा माइनस में। माइनस का कितना ज़्यादा हुआ? 1। लेकिन आप जानते हो कि -1 तो नेचुरल नंबर नहीं होता। आपका नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? आपके नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, और -1 तो पीछे रह गया। तो -1 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। यानी 2 नेचुरल नंबर्स को आपने माइनस किया, आपको रिजल्ट में नेचुरल नंबर नहीं मिला। दैट इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। करेक्ट? तो इस एग्जाम्पल से ऐसा लग रहा है कि सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी कोई बच्चा सोच सकता है कि सर नेचुरल नंबर आप 5 ले, एक नेचुरल नंबर आप 2 ले।
अब इन दोनों नेचुरल नंबर्स में मैं सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाता हूँ, तो 5 माइनस 2 करने से बच्चों क्या मिलेगा? 5 प्लस की वैल्यू ज़्यादा है और 2 माइनस की वैल्यू कम है, तो रिजल्ट में क्या आया? 3। तो 3 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर था, 5 भी एक नेचुरल नंबर था। आपने दो नेचुरल नंबर के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाया? माइनस। तो दो नेचुरल नंबर के बीच में माइनस ऑपरेशन लगाने से अब की बार आपको नेचुरल नंबर मिल गया। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये मैंने लिया 6 एक नेचुरल नंबर है, 11 भी एक नेचुरल नंबर है। यदि मैं 6 माइनस 11 करूँगा तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से माइनस का 5 आंसर आएगा। अब आप जानते हो ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, लेकिन माइनस का 5 रिजल्ट मिला, तो माइनस का 5 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। तो दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन करने से अब की बार मेरे को नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, राइट। ऐसे ही आप अगला एग्जाम्पल सोच सकते हो, कोई और एग्जाम्पल भी बना सकते हो। 13 माइनस 25 करोगे तो माइनस का नंबर ज़्यादा है, कितना? 12। तो ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन ये माइनस का 12 रिजल्ट में मिला, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो अभी तक इतने सारे एग्जाम्पल लेने की डिस्कशन करने के बाद आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि कई एग्जाम्पल्स में तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है और कई एग्जाम्पल्स में प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, यानी हमेशा ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए आप फाइनली कंक्लूजन निकालोगे कि सब्ट्रैक्शन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। हमेशा फॉलो हो तो आप बोलोगे यस, क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय नेचुरल नंबर्स इन एडिशन ऑपरेशन। कुछ एक में फॉलो हो और कुछ एक में नहीं हो, तो आप फाइनली कंक्लूजन निकालोगे नो, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड बाय नेचुरल नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। करेक्ट? हमेशा फॉलो हो तो ही बोलना है कि फॉलो हो रही है। यदि एक एग्जाम्पल भी ऐसा मिल गया कि प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, तो आप फाइनली कंक्लूजन निकालोगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इस ऑपरेशन में फॉलो नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में भी यही आपको एग्जांपल लेके सोचना है। 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 7 भी एक नेचुरल नंबर है। अब की बार ऑपरेशन कौन सा लगाना है? मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 7 करने से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 7। 7 भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर था, ये भी एक नेचुरल नंबर था, यानी आपने दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में आपको नेचुरल नंबर मिला। ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक नेचुरल नंबर लिया मैंने 2, एक नेचुरल नंबर लिया मैंने 8। दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा आपका? 16। तो ये भी आपका एक नेचुरल नंबर ही मिला। तो दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से इसमें भी रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको? नेचुरल नंबर मिल रहा है। चलो कोई और सोच लेते हैं। एक अगला एग्जाम्पल और लिया है मैंने, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 170। तो 170 भी आगे एक नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फाइनाइट तक चलते हैं। तो जब इसको आगे सीरीज आप आगे बढ़ाओगे तो 170 मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। आप ऐसे और कोई आगे और एग्जाम्पल लेओगे तो भी आपको हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। जब हमेशा ये बात फॉलो हो रही है, हमेशा ये बात ट्रू हो रही है, तो आप बोलोगे दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड बाय नेचुरल नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ओके, हमेशा फॉलो हो रही है मल्टीप्लाई में। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? डेफिनेटली नेचुरल नंबर मिलेगा, हमेशा मिलेगा। कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं बता सकते हो कि नेचुरल नंबर नहीं मिले आपको। तो हमेशा यदि बात ट्रू हो रही है तो क्या बोलोगे? यस, क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड।
एडिशन में भी हमेशा आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा था, नेचुरल नंबर मिल रहा था, इसलिए आपने बोला यस क्लोजर प्रॉपर्टी इज बीइंग फॉलोड बाय नेचुरल नंबर्स इन एडिशन ऑपरेशन। लेकिन सब्ट्रैक्शन में कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जिनमें हो रही थी और कुछ एक में नहीं हो रही थी, तो फाइनली आप क्या बोल रहे थे, नो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड बाय नेचुरल नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ऐसे ही बच्चों चलते हैं, हमारा लास्ट ऑपरेशन कौन सा है, डिवीजन ऑपरेशन। देखो इसके एग्जांपल्स आप सोच के और भी बना सकते हो। मैंने 6 लिया एक नेचुरल नंबर, फिर से एक नेचुरल नंबर लिया मैंने 2। आप 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो रिजल्ट में क्या आएगा, 3। 6 को डिवाइड करोगे 2 से, ये 6 है आपका, 6 को आप डिवाइड करो किससे, 2 से, तो 2 की टेबल बोलोगे 3 टाइम्स, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो क्या हुआ देखो, 6 को मैंने डिवाइड किया 2 से तो रिजल्ट में क्या मिला 3। तो ये भी एक नेचुरल नंबर था, ये भी एक नेचुरल नंबर था, और ये भी एक नेचुरल नंबर मिला। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। फिर कोई अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/6। अब 2 को डिवाइड करना है आपको किससे, 6 से। ये देखो 2 लिखा है और 2 को डिवाइड करना है किससे, 6 से। 2 की टेबल से आप काट सकते हो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, रिजल्ट क्या मिला आपको 1/3। 1 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, डेसिमल में इसका आंसर आएगा, पॉइंट लगा सकते हो, 0 ले सकते हो, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, अगेन 3 टाइम्स। तो क्या आपको रिजल्ट में ये एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, नहीं। जब आप 1 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये कोई नेचुरल नंबर थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि नेचुरल नंबर 2 को नेचुरल नंबर 6 से डिवाइड करने पर एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। करेक्ट, इसमें 6 आसानी से डिवाइड हो गया था 2 से कितनी बार, 3 टाइम्स, ये एक नेचुरल नंबर मिल गया था। लेकिन इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा, और ये जब डिवाइड करोगे तो नेचुरल नंबर डेफिनेटली नहीं मिलेगा, डेसिमल में रिजल्ट आएगा, और डेसिमल में नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसलिए आप बोल सकते हो इस एग्जाम्पल में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, 4 एक नेचुरल नंबर है, 24 भी एक नेचुरल नंबर है। 4 को डिवाइड करना है बच्चों किससे, 24 से। देखो ये 4 है, इसको डिवाइड करना है 24 से। मैं 4 की टेबल से कट करके वैल्यू छोटी बना सकता हूँ। 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब आप डिवाइड करने के लिए जाओगे 1 को किससे, 6 से। छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करनी है, पॉसिबल नहीं है, तो आप 0 टाइम डिवाइड करके डेसिमल ले करके आप डिवाइड कर सकते हो। ये वैल्यू कितनी बनेगी देखो, 6 1 जा 6 बन जाएगी, रिमाइंडर कितना आएगा 4। 0 ले सकते हो तो 6 6 जा 36, रिमाइंडर 4, ये चलता रहेगा। करेक्ट, तो रिजल्ट में आपको एक कैसा नंबर मिल रहा है, रिजल्ट में आपको एक नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। तो इस एग्जाम्पल में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो देखो एक एग्जाम्पल ऐसा था जिसमें प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, 2 एग्जाम्पल ऐसे थे जिसमें प्रॉपर्टी नहीं फॉलो हो रही है। आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हो। तो हमेशा ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही तो आप क्या बोलोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय नेचुरल नंबर्स इन डिवीजन ऑपरेशन। ओके, तो ये आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया गया, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। इसी टाइप से आपके आगे आने वाले होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के लिए भी ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे। पहले आप इसको अच्छे से कवर कर लें कि व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू।